पंजाब कांग्रेस में इन दिनों भारी बवाल मचा हुआ है। अगले साल पंजाब में चुनाव है फरवरी मार्च में। लेकिन उसके पहले इस तरह से बवाल मचा हुआ है, जैसे लग रहा है कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह ही उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। करीब जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी। कांग्रेस जो है सत्ता में थी, अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसके बाद उनको हटा के चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन कांग्रेस की बहुत करारी हार हुई थी और आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत सरकार बनी थी। बीजेपी कुछ खास कर नहीं पाई थी। इस बार ऐसा दावे किए जा रहे थे कि कांग्रेस की स्थिति जो है मजबूत है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है और इस बार उसकी वापसी की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन पंजाब कांग्रेस में ही जैसे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजा वडिंग और चरणजीत सिंह चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री के बीच काफ़ी ज़्यादा तनाव है, विवाद चल रहा है दोनों लोगों के बीच। एक तरह से होड़ मची हुई है। हमारे साथ नवीन जी हैं, जिन्हें आपने पहले कई बार देखा होगा। हम कई मुद्दों पर बातचीत करते रहे हैं, राजनीतिक मामलों में गहरी रुचि रखते हैं। नवीन जी, क्या मामला है पूरा पंजाब कांग्रेस में? क्यों इस तरह से विवाद बवाल और सब राजनीतिक बयानबाजी हो रही है कांग्रेस में के अंदर ही? देखिए, मेन जो अभी तक जो नज़र आ रहा है कांग्रेस में कि कांग्रेस में को जो है ना, कांग्रेस का दुश्मन कोई नहीं, वो आपसी कलह में ही जो है मारे जाते हैं। और वही स्थिति एक बार फिर पंजाब में देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस व्यक्ति पे आलाकमान भरोसा जताता है उस पे जो इंटरनली पॉलिटिक्स होती है, जो खासकर स्थानीय लेवल पे पंजाब में, वहाँ वो भरोसा नहीं। जैसे आप देखा हो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब चन्नी गुट जो है बहुत प्रभावी हो जाता था। और वो लोग जब है, तब तो नवजोत सिंह सिद्धू काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नवजोत थे ना। सिंह सिद्धू तो थे, उनका तो मतलब वो अलग था। लेकिन चन्नी जब जब ये हम जब बात कर रहे हैं पिछले चुनावों से पहले वाली, जी। तब उस दौर में था कि चन्नी फिर हावी हुए, चन्नी मुख्यमंत्री बने। लगा कि भाई ऐसा ना हो कि हम हार जाएं। और हालात जो है उस भीतरघात में और उस आपसी रंजिश में, जिस तरीके राजनीतिक रंजिश जिसको हम कहें कि एक तरीके से, कि उससे बंटाधार हो गया कांग्रेस का भी, और पूरा फायदा जो है आम आदमी पार्टी को मिला। वही स्थिति एक बार फिर बनती दिख रही कि प्रदेश अध्यक्ष कौन और मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन, लड़ाई वही है। और जिस तरीके से अभी स्थितियां बनी, तो राजा वडिंग को जिस तरीके से बहाल रखा गया कि कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष वो बने रहेंगे, और जो अभी कांग्रेस की तरफ से जो इंचार्ज हैं भूपेश पंजाब बघेल, के, भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के, तो उन्होंने आए और उन्होंने देखा कि भाई भीतरघात बहुत हो रही है, बहुत तरीके के डिफरेंस हैं बेस में, और खासकर स्थानीय लेवल पे कर्मचारियों जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में। तो वो स्थिति जो है उनको समझ में आई कि लगा कि अगर ये चीज़ें अगर होंगी तो जो व्यक्ति अभी लंबे समय से अध्यक्ष है और उन्हीं को ही बरकरार रखने का उन्होंने निर्णय लिया, और निश्चित तौर पर इसमें जो कांग्रेस आला कमान है उनकी सहमति रही होगी। तो उनको बनाने के बाद जो है चन्नी का गुट जो है वो कह रहा है कि या तो आप उनको है मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो है नियुक्त करें, और नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, या तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग चल रही थी। इसमें जो अब लड़ाइयाँ शुरू हो गई कि अब जहाँ कहीं भी दोनों के जो समर्थक हैं वो वहाँ इकट्ठे होते राजा हैं, वडिंग के और चरणजीत सिंह चरणजीत चन्नी चन्नी के, तो ये आपसी है। तो अभी एक जगह पे जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था चन्नी की एक सभा में, इनके के, वर्डिंग के राजा में, वडिंग की सभा तो में। वर्डिंग ने कह दिया कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो आरएसएस के एजेंट है। इस तरीके की बात जब आ गई है तो हालात जो है मुश्किल ही हैं। और एक खबर ये भी आ रही है कि वो अलग पार्टी बना सकते हैं अगर इस तरीके की स्थितियां बनी रहीं, दावे किए जा तो रहे हैं दावे वैसे किए जा रहे हैं। लेकिन चन्नी। एक बयान चन्नी ने दिया कि नहीं, मैं कांग्रेस का जो है सिपाही हूं और मैं जाऊंगा नहीं, मैं तो सिर्फ दलितों के हितों के ज्यादा लिए। हितों की बात कर रहा हूं कि उनको ज्यादा जो है उनका हित मारे ना जाए, उनके हितों का ध्यान रखा जाए। मैं तो उसकी पैरवी कर रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा चन्नी था जैसे कि कि अगर देखा जाए तो भूपेश बघेल जो है सीधे वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी, जो गांधी परिवार है एक तरह से, उनको सीधे उनका गांधी परिवार का सीधा हाथ है राजा वडिंग पर। लेकिन चन्नी एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं या दिल्ली तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुझे बनाइए, या मुझे कुछ ऐसा चेहरा घोषित करिए या बनाइए, एक तरह से जो भी देखिए, चीजें जो हैं ये। व्यक्ति मुख्यमंत्री रह चुका है उन्हें तो ये लगता होगा कि भाई कि अगला मुख्यमंत्री मैं ही होऊंगा, कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं। जैसे कमरिंदर सिंह जब तक चेहरा रहे मुख्यमंत्री का वही मुख्यमंत्री बने, चाहे कैसे भी। जब कांग्रेस जीती, वो तो पिछली बार ही ऐसा हुआ कि वो तो सिद्धू कमरिंदर के ने, बड़े दबाव की वजह से और सिद्धू के दबाव की वजह से भी, सिद्धू जिस तरीके से पकड़ रखते थे और सिद्धू को जिस तरीके से आए बीजेपी से कांग्रेस में, और उनको जिस तरीके के वादे किए गए और जिस तरीके की स्थितियां बनी, उन स्थितियों का अगर आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं नुकसान ही करके गई कांग्रेस होगी। वो भीतरघात कोई भी करे या आपस में अगर किसी भी स्तर पर, अगर मैं कहता हूँ मान लीजिए कि मध्य प्रदेश का कांग्रेस का आप देखिए कि जिस तरीके की स्थिति वहाँ थी, कि हर जगह के ना क्षेत्रीय छत्रप की तरह है। एक एरिया जो है वो दिग्विजय सिंह के डोमिनेंस का है, एक जो था कमलनाथ के डोमिनेंस का था,
एक जो है वो अर्जुन सिंह को उनका उनके बेटे का था। तो उस तरीके से वो अलग अलग एरिया में एक एक व्यक्ति की पकड़ है। तो कांग्रेस में इस तरीके के लोग ही होते हैं जो उस तरीके की पकड़ बना के रखते हैं और उस तरीके का मामला, तो कांग्रेस वैसे ही लोगों को करती है। लेकिन अब इनमें से एक क्षेत्र के व्यक्ति को सबके ऊपर आके बैठा दिया जाएगा तो वो स्वीकार्यता बन नहीं लेकिन पाती है। मेरा सवाल जो है वो पंजाब पे ही है। जैसे कि बीजेपी को लेकर बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं माना जाता। अकाली दल के साथ मिलकर वो सत्ता में रही, लेकिन कुछ ही विधायक उसके जीत के आते थे अकाली दल के साथ मिलकर। बताया जाता है कि बीजेपी जो है वो शहरी के जो हिंदू इलाके हैं उनमें अच्छा उसका प्रभाव है। तो वहीं अकाली दल गांव-गांव में मजबूत होती थी। हालांकि प्रकाश सिंह बादल तो रहे अब नहीं, अब नहीं। सुखबीर बादल हैं और उनकी पत्नी है। लोग पार्टी को देखते हैं। अभी बादल की मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी से। इधर नायब सिंह सैनी जो हैं वो बीते कई महीनों से, या कहें करीब एकाध, जब जब से वो पिछले कुछ समय से उनको एक्टिव किया गया है। वो जो भी हरियाणा सटा हुआ इलाका है, जो हिंदू बहुल इलाके हैं, वहाँ फोकस किए हुए हैं। तो बीजेपी भी बड़ा प्लान कर रही है और ऐसी खबरें हैं कि मतलब सिद्धू भी अभी कुछ कांग्रेस में है या नहीं है पता नहीं है। सिद्धू तो एक तरीके से अलग, देखिए अलग थलग पड़ ही गए थे। और खासकर वो जो बयान एक सूटकेस वाला उनकी पत्नी ने दे दिया था कि हमारे पास देने के लिए सूटकेस नहीं था और हम इसलिए मुख्यमंत्री वाली बात नहीं हो पाई, उसके बाद से तो सिद्धू बिल्कुल अलग ही थलग पड़ गए हैं और उनकी कोई बात भी नहीं हो रही है। लेकिन जब आप बात करें कि सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात जो प्रधानमंत्री मोदी से हुई, तो अब उनको लग रहा है कि ऐसे तो हम आम आदमी पार्टी से जीत नहीं पाए थे और अगर हम अपने पुराने सहयोगी के साथ वापस लौटें, और खासकर जो अभी संसद में जिस तरीके का गतिरोध चल रहा है और महिला आरक्षण बिल और परिसीमन के बिल को समर्थन देने की बात जिस तरीके से अकाली दल ने की कि उनको लगता है कि इन बिलों का समर्थन करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये पुराने सहयोगियों के वापस एक पटरी पे और एकजुट तो होने की अकाली बात दल के कहेंगे। लिए भी तो एक वो है ना, एक सवाल है छोटा सा। अकाली दल के लिए भी तो अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि अगर वो सत्ता से बाहर हैं, वो अमरिंदर सिंह रहे, उसके बाद इधर मतलब कांग्रेस सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, अगले साल चुनाव होना है। अगर फिर वो अगर सरकार में नहीं आते हैं और उनके पिता जो हैं सुखबीर सिंह बादल के प्रकाश सिंह बादल रहे नहीं, तो असर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो वो ऐसा नहीं कहीं बीजेपी एक बहुत बड़ा प्लेयर तो नहीं है पंजाब में, लेकिन वो अपने को बढ़ा रही है। जिस तरह से बंगाल में सरकार बना लिया, पहली बार त्रिपुरा में सरकार बना लिया, जिस तरह से बीजेपी चौंकाती है, पंजाब में भी बीजेपी साइलेंटली जो है वो मेहनत कर रही है। लोग लगाए गए हैं जो भी बीजेपी के नेता देखिए हैं या जो बीजेपी संगठन के लोग हैं। बीजेपी की अपनी शुरुआत से ही आप देखेंगे कि पहले जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनके साथ सहयोग करके ही वो आगे बढ़ते हैं और अपना बेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पंजाब में उन्होंने लंबे समय तक पंजाब में भाजपा और अकालियों का गठजोड़ जो है गठबंधन रहा। लेकिन वहाँ पे एक बात है कि वो पिंड जो चलते हैं ना, पिंड और गुरुद्वारे की जो जी पकड़ जी, है, राजनीति जो होती वो है। जो अकालियों की पकड़ है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ की लड़ाई जो बेसिक मूल लड़ाई हो निरंकारी वर्सेस अकालियों वाली है, उस लड़ाई के पूरे उस इर्द गिर्द है। तो उसमें जो उनका जो कोर वोटर है, जो खासकर गुरुद्वारे और वहाँ और पिंडों से जुड़ा हुआ है, वो वोटर उनके साथ हमेशा रहा है। भले ही आम आदमी पार्टी आई, एक नई लहर के साथ वो अपने आए, उन्होंने एक ऐसे बदलाव का वादा किया, उस बदलाव में लगा पंजाबियों को कि भाई कि नहीं ये हमारी पार्टी में होगी जिस तरीके की हम राजनीति चाहते थे, और हम केवल रह गए कि भाई पिंडों के बीच की बात है लेकिन हमारा विकास नहीं हो रहा। तो उस भरोसे पे उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना और बहुत क्लीन स्वीप वाली बात, 94 सीटें, अगर कोई पार्टी 92 सीटें ले आती हैं तो सही इतनी बात। बड़ी जीत तो अकालियों और कांग्रेसियों को भी हाल के वर्षों में नहीं मिली थी। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है पंजाब में, उसमें समीकरण बदल रहे हैं क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई भी है, वजूद की लड़ाई भी है, और उसके बाद अपने को वापस वापस लाने की बीजेपी लड़ाई भी है। अकाली एक साथ आती हैं। उधर कांग्रेस लड़ ही रही है पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ, लेकिन आपस में भी लड़ रही है। और पंजाब जो आम आदमी पार्टी, उसमें भी तो खींचतान है ना। जैसे कि राघव चड्ढा है या कई जो पंजाब आप से जो राज्यसभा 6 सांसद सांसद गए जो थे, अलग है। वो आ गए, इधर आ गए, तो उनका भी कुछ थोड़ा मोड़ा दखल है। तो ऐसा तो नहीं कि त्रिकोणीय लड़ाई हो, या बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई के बीच अकाली दल के साथ मिलकर, या मतलब अकाली दल को भी उतनी जरूरत है, अकाली दल को ज़्यादा जरूरत है बीजेपी के साथ गठबंधन की। बिल्कुल कर हुआ था अपने इसी। लिए एक मौका देख रही है उसमें। देखिए मौका देख रहे हैं, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि राघव चड्ढा ने पिछली बार चुनाव की कमान संभाली थी पंजाब में, पूरा मैनेजमेंट और उन्हीं का पूरा था, मैनेजमेंट था, तो वो एक एक कार्यकर्ता को आम आदमी पार्टी के और वो पूरे सेटअप को जानते हैं, तो उसके तौर तरीकों से तौर वाकिफ है। तरीकों से वाकिफ है कि कौन सा व्यक्ति कितना मजबूत है। अगर चुनावों से पहले लोगों को अपने दल में लाना, असंतोष जहां पैदा हो वहां के लोगों को लाना और उस तरीके के लोगों को खींचना, तो ये कर सकते हो। प्रधानमंत्री मोदी की कल ही मुलाकात हुई है राघव चड्ढा के साथ, और उन्होंने बोला कि ये मेरी बहुत अच्छी मुलाकात है, बहुत अच्छी सुबह रही, इस तरीके का उन्होंने ट्वीट भी किया था। तो वो जब चीज़ें बन रही हैं तो समीकरण तो बहुत त्रिकोणीय बन रहा है, लेकिन इसी वजह से तो कांग्रेस बहुत सेफ खेलने की कोशिश कर रही है कि हम आपस में न लड़ें, क्योंकि अगर बीजेपी को उस एक्सपीरियंस का फायदा मिल जाता है जो आम आदमी पार्टी के साथ थे और उनके अंदर के लोगों को अगर वो तोड़ने में और वो अपने साथ जोड़ने में सफल रहे, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो पिछड़ जाएगी, क्योंकि अकाली दल का ग्रामीण है,
जो पढ़ा लिखा वोटर है वो आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के था। पास इसका अनुभव भी तो है ना, जैसे अब हरियाणा में आपस में लड़ते रह गए और बीजेपी बाजी मार ले गई। बिल्कुल मान ली गई, और वही स्थिति फिर अगर है कि आपस में लड़ने से फायदा नहीं होने वाला, ये बात इनको समझनी होगी। क्योंकि अगर आप देखिए कि जिस तरीके से कर्नाटक में रहा, अभी लड़ाई हो रही थी और उसको सेटल करना पड़ा कि भाई बड़े मुख्यमंत्री लंबे समय बदले, बाद सेटल हुआ। बड़े लंबे समय बाद। तो कांग्रेस में आपस में गुटबाजी हमेशा चलती है, और वो गुटबाजी का परिणाम है कि भाई 2.5 साल बाद 3 साल बाद मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। तो वो स्थिति अगर आ रही तो क्या क्या इसी फॉर्मूले पे फिर सरकार बनाएंगे? क्या इनके बीच की सहमति होगी कि भाई आधे कार्यकाल में आप मुख्यमंत्री रहिएगा, आधे में हम? और लेकिन एक बात हमको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि दलित आबादी जो खासकर एससी पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा भारत में करके परसेंटेज वाइज पंजाब में है। चन्नी उसी समुदाय से आते हैं। चन्नी को नाराज करने का बिल्कुल जोखिम नहीं उठाना चाहेगी कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में, क्योंकि चन्नी मुख्यमंत्री बने थे। और राजघराने की बात अगर होती थी तो पटियाला राजघराने से ताल्लुक रखते अमरिंदर सिंह, और वो मुख्यमंत्री रहे। तो उसके बाद अगर है कि अगर राजा जो है अभी वडिंग जो है, तो उनके लिए भी है कि भाई दलित वोटरों को किसी भी तरीके से नाराज करना नहीं चाहेगी। और इसी वजह से अभी सुलह का फार्मूला बनाया गया। हो सकता है ये बात कह दी कि भाई अगर चुनाव लड़ने में और कार्यकर्ता अगर किसी एक व्यक्ति के साथ अगर एकजुट अभी हैं तो उनको उनके साथ बने रहने दीजिए। हम आपको, अगर आपको पिछले बार आपके ऊपर भरोसा जताया गया था, मुख्यमंत्री बनाया गया था आपको, तो वो भरोसा तो कहीं ना कहीं है। और ये बात देखी जाएगी कि आपके समर्थकों में और टिकट बंटवारे की जो लड़ाई होगी, तो अध्यक्ष बनने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है टिकट के बंटवारे को लेकर कि टिकट किसको मिलेगा। लेकिन कांग्रेस में चलेगी किसकी? भूपेश बघेल की चलेगी कि चन्नी की चलेगी कि वडिंग की चलेगी या राहुल गांधी प्रियंका गांधी की चलेगी? भूपेश बघेल अगर पंजाब कांग्रेस को देख रेख प्रभारी हैं तो जो गांधी परिवार का राहुल गांधी या प्रियंका या जो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी चाहेंगे वही तो होगा ना वहाँ पे। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए टिकट बंटवारे तक की बात है कि भाई अगर हम टिकट बंटवारे का भी कोई फार्मूला निकाल लें, अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन अगर वो स्थितियां हैं कि भाई टिकट क्लियर हो जाए कि भाई हमारे समर्थकों को ज़्यादा टिकट मिले, कि तो वो जो उस तरीके की रिफ्ट जो है ना, उसको सेटल करने के लिए बहुत कूटनीतिक तरीके से इनको बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आखिरी समय में आके पार्टी को टूटते हुए नहीं देखना चाहता। अगर चन्नी का अलग अलग पार्टी बना लेते हैं तो इनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, भले ही आदमी कहता है कोई व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं होता, लेकिन एक समुदाय के अगर वोट करते हैं, और तब जब अब त्रिकोणीय मुकाबला, पहले जब होता था कि भाई अकाली वर्सेस कांग्रेस, जी, अब त्रिकोणीय है कि भाई आम आदमी पार्टी भी है, अकाली दल भी है, और उसके बाद तीसरा जो है वो कांग्रेस। तो तीनों चीजें जब एक तरफ हो जाएंगी, भाजपा भी अपनी तरफ जड़ें जो है मजबूत करना चाहेगी। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सैनी जो है हिंदू बाहुल क्षेत्रों में जो है जाके मुजाहरा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो जुड़ा हुआ इलाका है। नायब सिंह सैनी पे इसीलिए अरविंद केजरीवाल हमले बोलते रहते हैं क्योंकि वो पंजाब में काफी एक्टिव है। नहीं, बिल्कुल सटा हुआ राज्य है और उनका असर भी है थोड़ा वहाँ, ऐसा नहीं कि असर नहीं है। नहीं, बिल्कुल होगा। देखिए, और सबसे बड़ी चीज़ क्या, देखिए एक प्रॉमिस सारी पार्टियों को ने किया है। पहले भी जब आम आदमी पार्टी पिछली बार जब सरकार में आई, तो उन्होंने एक मुद्दा जो था वो नशे का मुद्दा था, जो प्रोमिनेंट रहा था। जिस तरीके से हमला किया गया था, जी, जी। जो उनके रिश्तेदार थे सुखबीर सिंह बादल के, और उनको लेके जब पूरी बात हुई कि नशे का व्यापार कौन करता है, और आम आदमी पार्टी उसी से बनी थी। तो एक मुद्दा बहुत इस बार भी प्रेवलेंट रहने वाला है। क्योंकि मुद्दे कौन होंगे, लेकिन उन मुद्दों से भटक के अगर आप आपसी लड़ाई में ही रह जाएंगे तो आपको ये करना पड़ेगा। आपने तो नशा मुक्ति का वादा किया था कि आपने क्या, तो आप तो आम आदमी पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके ऊपर हमला कर ही नहीं पा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपसी कलह में आपसी लड़ाई, सुर्खियां क्या बन रही पंजाब में? वडिंग और चन्नी की लड़ाई। चन्नी की लड़ाई। और आप क्या कर रहे हैं? भाई वो बोल रहे हैं कि आरएसएस के एजेंट है जो विरोध कर रहे हैं। तो जब तक आप अपने घर में सुलह नहीं करेंगे तो कांग्रेस के लिए वहां हाथ मजबूत नहीं होगा, और ये स्थिति किसी भी स्थिति में सुधरने वाली नहीं है। तो कांग्रेस आला कमान को, खासकर अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरीके से अभी युवाओं के साथ फोकस कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत पार्शियली जो है अब पंजाब की ओर देखना पड़ेगा, और उनको रेगुलर वहां पे विजिट करनी पड़ेगी। क्योंकि इलाहाबाद जाने का मुझे लगता नहीं कोई फायदा ज्यादा होगा राजनीतिक तौर पे, क्योंकि ठीक है यूपी में भी चुनाव होने हैं, लेकिन अगर आप देखें तो पंजाब को लेकर कि जिस राज्य में आपकी जड़ें मजबूत हैं, जहां आपको लगता है कि आप सीधे तौर पे वहां वापसी करने के आपके अंदर वो कैडर है और लोग पहले से रहे, भले एक चुनाव आप हार गए सबसे हैं। मजबूत वहाँ कांग्रेस ही है, जो भी दावे किए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी और अकाली के मुकाबले सबसे मजबूत कांग्रेस है। नहीं, बिल्कुल है। वो देखिए, आम आदमी पार्टी के अंदर खुद रिफ्ट है। अगर 6 सांसद चले गए तो उनके अंदर ये है कि भाई जब तक सरकार है तब तक विधायक रहेंगे, उसके बाद किसको टिकट मिलता है कौन नहीं। अगर कोई पूरे विधायक को टिकट नहीं दिया जा रहा, उसको लगता है कि राघव चड्ढा का करीबी आदमी था और वो भाग के बीजेपी में शामिल होकर दोबारा चुनाव लड़ने की स्थिति में आके खड़ा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक तौर पर तो ये लोग वहां भी वो मैन टू मैन मार्किंग हो रही होगी ना। तो वो चीजें अगर हो रही होंगी तो बीजेपी के लिए भी स्थिति अपने लिए मौके तलाशने की बात है। अकाली दल वापसी करना चाहता है, आम आदमी पार्टी टूट से बचनी चाहती, और वही टूट की से अगर तोड़ना है तो कांग्रेस को एकजुट होना पड़ेगा, तभी कांग्रेस का हाथ जो है वहां मजबूती से होगा और वो वापसी कर पाएंगे सत्ता में। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।